हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एसएससी में। प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुमार विजय और एक बार फिर से आप सभी के लिए जीके और जीएस का टॉप 50 प्रश्न को लेकर के आ गया हूं। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो साथियों, पेटीएम जो है भारत देश की कंपनी है। आपका दूसरा सवाल है, हीलियम के नाभिक में क्या क्या होते हैं? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला सवाल है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो होता है यूरेनियम होता है। आपका चौथा सवाल है, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो भारत के जयपुर शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। अगला सवाल है 5 नंबर, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। अगला सवाल 6 नंबर है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है? तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ाई जाती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 7 नंबर, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। आपका अगला सवाल 8 नंबर है, भारी मशीनों में स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है? तो भारी मशीनों में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट प्रयुक्त होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 9 नंबर, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 10 नंबर है, हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है? तो फ्लोरीन होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 11 नंबर, भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो भारत में 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना होती है। अगला सवाल 12 नंबर है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है? तो वायुमंडल कहलाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 13 नंबर, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 होता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला सवाल 15 नंबर है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया था। आप सभी लोगों को याद रखिएगा। अगला सवाल 16 नंबर है, जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया? तो जीव विकास को सबसे पहले ले मार्क ने समझाया था। अगला सवाल 17 नंबर है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है? तो आलू में ब्लैक हार्ट का ऑक्सीजन की कमी के कारण है। अगला सवाल 18 नंबर है, सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 19 नंबर है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? तो भारतीय मुद्रा का रुपया जो नाम है शेर शाह ने रखा था। अगला सवाल 20 नंबर है, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद जो है हल्दी के खाने लायक योग्य हिस्सा होता है। अगला सवाल 21 नंबर है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होते हैं? तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होते हैं। ये साथियों VVI प्रश्न है, आप सभी को हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। अगला सवाल 22 नंबर है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। अगला सवाल 23 नंबर है,
अगला सवाल 23 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। आप लोग याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल 24 नंबर है, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होती है? तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से प्राप्त होती है। साथियों ये VVI प्रश्न है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 25 नंबर है, किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर घनत्व अधिकतम होता है। अगला सवाल 26 नंबर है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 27 नंबर है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय जो है लियोन में स्थित है। अगला सवाल 28 नंबर है, लाल, हरा और नीला रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। आप सभी लोगों को याद रखिएगा। साथियों ये VVI प्रश्न है, आप सभी लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगला सवाल 29 नंबर है, भगवान श्री राम जी के पिता का क्या नाम था? तो भगवान श्री राम जी के पिता का नाम दशरथ था। अगला सवाल 30 नंबर है, प्रकाश की किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है दिखाई पड़ती है रेगिस्तान में। अगला सवाल 31 नंबर है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। साथियों ये VVI प्रश्न है, आप सभी लोग हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगला सवाल 32 नंबर है, ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्वारा उपयोग किया जाता है? तो फ्योन का उपयोग किया जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 33 नंबर है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो है आर्गन गैस भरी जाती है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 34 नंबर है, रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रेखीय संवेग के सिद्धांत पर आधारित है। अगला सवाल 35 नंबर है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न 36 नंबर है, एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो 28 दिनों के बराबर होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 37 नंबर है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। अगला प्रश्न 38 नंबर है, पर शून्य ताप का मान कितना होता है? तो पर शून्य ताप का मान -237 डिग्री सेल्सियस होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 39 नंबर है, खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। साथियों आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 40 नंबर है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड राज्य का राजभाषा अंग्रेजी है। अगला सवाल 41 नंबर है, आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगती है? तो 5 राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं।
अगला सवाल 44 नंबर है, पृथ्वी लाल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 मीटर पर सेकेंड होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 45 नंबर है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी खेल से स्पर्श रेखा संबंधित है। अगला सवाल 46 नंबर है, फ़ारेनहाइट पैमाना में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? तो हिमांक बिंदु जो होता है -32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और भाप बिंदु जो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला सवाल 47 नंबर है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है? तो 30 वर्ष है। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल 48 नंबर है, दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता जो है सो मापी जाती है। अगला सवाल 49 नंबर है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। अगला सवाल 50 नंबर है, किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण धुल जाती है। तो साथियों, ये वीडियो का 50 नंबर लास्ट प्रश्न था। आप सभी लोग कमेंट करके फटाफट बताइए कि 50 में से आप सभी लोगों को कितना प्रश्न याद था। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।